प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लिंग की पहचान कैसे करें। आपकी परीक्षा में 3 से 4 नंबर पूछे जाते हैं और बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। हमारे लिए 3 से 4 मिनट आप दे दीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके पेपर में लड़ जाएगा। देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, अगर आपसे गाय में, भैंस में, आदमी में, महिला में, बच्चा में, बच्ची में पूछता है तो आप बता सकते हो कि बच्चा क्या है, पुल्लिंग है और बच्ची स्त्रीलिंग है। आदमी क्या है, पुल्लिंग है, औरत स्त्रीलिंग है। लेकिन आपसे ऐसे नहीं पूछता है, आपसे पूछता है कि जरा आप बताओ कि दूध में क्या है, कौन सा लिंग है, दही में क्या है, खटमल में क्या है, मच्छर में क्या है, पक्षी में क्या है, कौवा में क्या है, और आपसे पूछा चटनी में क्या है, अचार में क्या है, बाल में लिंग बताओ। तब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जी सर चटनी में, पनीर में, दूध में। तो बेटा आज हमारी इस क्लास को देख लेना, 3 से 4 मिनट सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहली बात क्या पूछता है कि लिंग क्या है, आप बताना लिंग क्या है। एक विकारी शब्द होता है, ये किस भाषा का शब्द होता है, संस्कृत भाषा का शब्द होता है प्यारे मुन्ना। इसका अर्थ पूछे तो चिन्ह या निशान बता देना, यानी इसका मतलब है कि लिंग के द्वारा ही हम किसी जिससे हमको पता चले कि ये पुरुष जाति का बोध कराता है कि या स्त्री जाति का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, चिन्ह या निशान बता देना। भेद पूछे या प्रकार पूछे तो 2 बता देना, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग पहचान करना बता रहे हैं। हमेशा देखो बेटा 3 तरीका होता है, जो भी शब्द आपको दिया रहे उस शब्द के पहले आप सर्वनाम लगा करके, विशेषण लगा करके और क्रिया लगा करके पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये जो अच्छा है, बड़ा है, लंबा है, ये विशेषण होते हैं, किसी शब्द की विशेषता बतलाते हैं। जैसे मेरा, अपना, ये क्या है, आपका सर्वनाम है। अगर शब्द के सामने अच्छा लगाने से शब्द अच्छे से बैठ रहा है तो भैया वो पुल्लिंग होगा। बड़ा लगाने से, लंबा लगाने से तो पुल्लिंग होगा। लेकिन अगर अच्छी, बड़ी, लंबी, मेरी, अपनी ये लगाने से सेट हो रहा है तो वह स्त्रीलिंग होगा। जैसे मैंने कहा कि जरा बताओ मकान में कौन सा लिंग होगा। अब मकान अच्छा होता है, मकान बड़ा होता है, मकान छोटा होता है तो ये पुल्लिंग हो गया। हमने कहा जरा बताओ सुई, सुई छोटी है, सुई, हमने कहा जरा बताओ घड़ी, घड़ी अच्छी है, घड़ी बड़ी है, घड़ी लंबी है। तो भाई ये क्या, लड़की हमने कह दिया, लड़की छोटी है कि लड़की छोटा है, लड़की लंबा है, गलत बात है। तो ऐसे आप पहचान सकते हो प्यारे मुन्ना। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बहुत कंफ्यूजन करते हैं। जैसे हमने कहा कि जरा बताओ कि मछली क्या है, तो आपने बताया कि मछली तो गुरुजी मछली लंबी है, मछली छोटी है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। अगर कोई पूछा कि मछली का जरा पुल्लिंग बताओ तो आप मछला बोल देना, तो गलत हो जाएगा भाई। जो विपिन सर से नहीं पढ़ा तुरंत बोलेगा। अगर पूछे सर पनीर का पनीरा बोल देना, ठीक है, तो गलत हो जाएगा भैया। ठीक है, भालू का भलुआइन बोल देना तो ये गलत हो जाएगा बेटा। देखो जैसे हमने कहा खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी, गैंडा, जिराफ, जिब्रा, भालू, ये पुल्लिंग शब्द हैं। इनका जब भी स्त्रीलिंग कहे तो इनके सामने मादा जोड़ देना। जैसे मादा भालू, ठीक है, मादा खटमल, तो ये हो जाएगा। लेकिन और ऐसे कुछ शब्द स्त्रीलिंग है, जैसे मछली, तितली, कोयल, मैना, ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। इनके सामने आप नर जोड़ देना, नर मछली, नर कोयल, नर तितली, तो ये इसका पुल्लिंग बन जाता है। तो प्यारे मुन्ना अगर बातें समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इन 2 प्रश्नों का जवाब देना अच्छे से कि पानी में कौन सा लिंग है, दूध और दही में लिंग बताओ। और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू।